जय हिंद दोस्तों, एक सीओ का कॉलर पकड़ लिया, धक्का दे दिया, बदतमीजी कर रहा है एक सिविलियन अधिकारी और सीओ साहब सकते में आ गए। आखिर क्या मामला है? और उसके बाद सीओ साहब अपने बंदों को बुलाते हैं, पर वहां पर जितने लोग हैं उनके साथ क्या होता है ये भी इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये पूरा वीडियो 2 मिनट का आपको देखिए, स्टार्टिंग में देखिए, बीच में देखिए और फिर बाद में देखिए जब सेना के जवान आते हैं, उनके यूनिट के बंदे आते हैं और फिर उन्हें उस तरीके का जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, सेना या सैनिकों को मजबूर करते। और मामला क्या था? न तो वो कर्नल साहब अपने किसी बच्चे अपने मामले के लिए गए थे, सरकारी मामला था। आखिर क्या सरकारी मामला था, क्यों ऐसा हुआ? और कर्नल हमारे जनरल ढिल्लन साहब जैसे बात कर रहे हैं कि सीओ भगवान के बाद दूसरा बंदा होता है जवानों के लिए, और उन्हीं के सामने उसके कोई गिरेबान पकड़ेगा, धक्का देगा, बदतमीजी करेगा तो जवान नहीं रुक सकते। ये सेना का ट्रेडिशन है, स्थापित है, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। इसके अलावा आप कोई भी सामने हो, सैनिक जो सोल्जर होते हैं अपने सीओ को भगवान समझते हैं। तो ये भी प्रतिक्रिया आपको दिखाऊंगा। आखिर ये कौन लोग हैं? यानी सबसे पहले ये सीओ हैं, ये है कर्नल अंकुश चौधरी, इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर हैं। उनको नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए बाड़बंदी निर्माण का प्रस्ताव रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आप समझ सकते हैं एलओसी के ऊपर कितनी बुरी हालत है। बाड़ लगाने का अब वो सेना तो लगा नहीं सकती, उनको कहीं से टेंडर, कहीं से पैसा चाहिए। खासकर हाल ही में पहलगांव में हुए हमले को देखते हुए असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर एडीओ, असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर इस परियोजना के लिए आवश्यक बोर्ड कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे थे। अब आप बोर्ड बनता है, बोर्ड करने के लिए अधिकारी एडीईओ वो मना कर रहे थे। इस स्थिति को सुलझाने के लिए कर्नल चौधरी, जो कि पीठासीन अधिकारी भी हैं, स्वयं एडीईओ के कार्यालय गए, यानी असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर के कार्यालय गए। दुर्भाग्यवश एडीओ त्रेम सिंह ने न केवल सहयोग करने से मना किया, बल्कि कमांडिंग अफसर के साथ दुर्व्यवहार किया, यहां तक कि कर्नल चौधरी पर हाथ उठाया, जैसे कि आप देख सकते हो। खूब उन्होंने छीना झपटी की, खूब उन्होंने धक्का मारने की कोशिश की। बीच में कोई शायद लेफ्टिनेंट कैप्टन नहीं आता तो बहुत ज्यादा वो हाथ उठा चुके हैं। इसके जवाब में इंजीनियर रेजिमेंट के 87 सिख सैनिकों ने पलटवार किया। त्रिम सिंह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिफेंस स्टेट ऑफिसर अक्सर अपने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है और प्रोजेक्ट्स में जानबूझकर देरी करता है ताकि रिश्वत ली जा सके। और ये एक ट्विटर के ऊपर इस तरीके की खबरें वायरल हो रही हैं। ये जो खबरें हैं वो आप देख सकते हो कहां से किसने डाला है। हर कोई इसमें, जितने अब पूर्व सैनिक हैं, कूद चुके हैं कि हमारे जनरल ढिल्लन साहब कह रहे हैं, उन्होंने ये सुशील सिंह ने डाला है। उत्तर दे रहा हूं कि सैनिकों के लिए सीओ भगवान के बाद दूसरे स्थान पर है। सीओ को छूने का परिणाम यह होता है कि एक सीओ की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने जवानों की रक्षा करे, और ऐसा करने के लिए वह अपनी जान दे सकता है, और जवानों के लिए भी ऐसा ही होता है। कुछ कह रहे हैं कि ये ऐसे भ्रष्ट बाबू बैठे हैं जो सरकारी जगहों पर देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। जिस तरह एक कर्नल को इसने हाथ लगाया, यानी किसी का डर नहीं है। सरकार ऐसे सरकारी अधिकारियों को तुरंत निलंबित करे। रंजीत सिंह, उन्होंने इस पर लिखा है, यह घटना आदर्श सीजीएचएस घोटाले की याद दिलाती है, जब कारगिल युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनकी विधवाओं के लिए जो पैसा दिया गया था उसमें घोटाला किया। उन्होंने कहा है तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा है ये अन्यथा कर्नल बात जैसी घटना देखने को मिल सकती थी। उन्होंने कहा ये माना कि ये घटना किसी यूनिट वार में उनके में थी, नहीं तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। यानी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आपने ये वीडियो भी देखा, पूरा वीडियो देखना कि मामला कितना गंभीर है। यानी यहां पर एलओसी की बाड़ लगानी है, देश की सुरक्षा करनी है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे हमने काम करना है, न रात देखनी न दिन देखनी है। चाहे हमारी जान चली जाए, हम भूखे हैं परवाह नहीं, प्यासे परवाह नहीं। और फिर सरकारी काम के लिए इन लोगों के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। ये चेयर पे जमकर बैठे हुए हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इनसे कहीं
थोड़ा सा हॉट टॉक या कुछ बात किया जाए तो कितना गर्मी दिखाते हैं। अब बताओ उसमें सैनिकों की क्या गलती है? क्या सैनिकों को अब यही इसी तरीके से सेना देश की रक्षा करेगी? तो पहले इन लोगों से समझना पड़ेगा। इन लोगों का कॉपरेशन तो गया भाड़ में, जाकर के इस तरीके से करते हैं। तो ये कितना गंदा लगता है कि सेना को मजबूर किया इन्होंने। नहीं, सेना का कोई अधिकारी क्यों इस तरीके का बिहेव करेगा? आप समझ सकते हो, कभी ऐसा नहीं होता, रेयरली होता है। और वो आपको देखने को मिला, क्योंकि प्रेशर है इनके ऊपर भी, टाइम लाइन है इनके ऊपर भी, देश का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है यानी। और इन लोगों को कोई परवाह नहीं, इनको तो अपने 8 घंटे की ड्यूटी से मतलब है, काम हुआ और बहाने इनके पास बहुत है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? जरूर दें। धन्यवाद।